सुंदर। इस प्रकार श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, ये जो चोला है ये शरीर का सब्जियों के बिना, बिना नमक के सब्जियों में कोई स्वाद नहीं है क्या? कितना तेल डाल लो, कितना हल्दी मिर्चा कुछ भी डाल लो, लेकिन नमक नहीं डलेगा तो नहीं खा पाओगे। कुछ डले चाहे मत डले, टमाटर को पिचक दो और नमक डाल दो, उसे खा सकते हो, है ना? तो नमक का उपाधि तुलसीदास जी महाराज भक्ति से देते हैं कि ये जो शरीर मिला है हमें क्यों मिला है? भक्ति करने के लिए, सत्संग करने के लिए मिला है। तो नमक की तरह हम भी बने, हम सब्जी हैं, और जब तक हमें, जो हम सब्जी हैं और ये नमक है, जब तक ये हमें नहीं मिलेगा तब तक हमारा स्वाद नहीं बढ़ेगा, है ना? तो वही नमक को अपने घर में जो खाते हो, वही नमक को अपने घर में एक बाल्टी पानी में जब पोछा लगाते हो, जरा ध्यान से कथा को सुनना। ऊपरी ब्राइट होना टुटका, धन धान्य सौभाग्य, इस प्रकार से ऊपरी ब्राइट होने टुटका सब भागते हैं और धन धान्य सुख शांति घर में रहते हैं। किससे? नमक से। जब अपने बाल्टी में जब जो पोछा लगाते हो, उस बाल्टी में एक चम्मच नमक डाल दो, मिला दो उसको और पोछा लगाओ। वैज्ञानिक के हिसाब से वहां मधुमक्खी भी नहीं आते। ये महत्व है नमक का। नमक कहां से उत्पन्न है? झाड़ू कहां से है? समुद्र से है। सुने होंगे तो सुने होंगे कि नमक भी समुद्र से बनता है। अब झाड़ू समुद्र से निकली है और लक्ष्मी समुद्र से निकली है, तो झाड़ू लक्ष्मी की क्या हुई और नमक क्या हुआ भाई? है ना? नमक उसका भाई हुआ। कभी भी संध्या के समय नमक नहीं देना चाहिए। कोई भी मांगे, कितना भी टाइम मांगे, नमक नहीं देना चाहिए। नमक का ये महत्व है। ज्यादा हो तो 10 रुपया 20 रुपया जा करके दुकान से ले आना, लेकिन किसी को नमक मत देना। दान का बात अलग है, लेकिन घर में आसपास पड़ोसियों का बात अलग है ना? नमक शिव पुराण में लिखा है, नमक दान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दान का अलग है, मांगना अलग है ना? मेरे पिताजी कहते हैं, मांगे कुछ नहीं मिलता, बिना मांगे मोती मिलता है ना? कभी कथा करने जाता हूं तो कभी 200 दे देते हैं, और लेकिन कभी कथा करने जाता हूं तो वहीं पर भगवान की कृपा से 2100 मिल जाते हैं। ये है, मांगे कुछ नहीं मिलता, बिना मांगे मोती मिलता है। गुरुदेव कहते हैं, बड़ों के कथन पे जो नहीं चलते वे फलते ना फूलते, और बड़ों की कथन राम ने न परवाना, जहां जाते वहां मानते थे। और कहते क्या बोले? दादाजी कहते थे और उसको मेरे पिताजी कहे क्या? इक्की दुक्की 3 तो 5, 21 दुक्की 3 तो 5, कभी लगाना इनको हाथ। कहे गोविंद प्रसाद तिवारी, जुआ किसी का नहीं हुआ। जो जुआ है वो किसी का नहीं हुआ, कौरव का नहीं हुआ, है ना? कौरव पांडव का नहीं हुआ, और उसी के कारण युद्ध हुआ, झगड़ा हुआ।
इसलिए जितना हो सके उससे दूरी बनाकर चलो भैया। कहते हैं ना कि कलयुग आ रहा है, कलयुग नहीं आया है, कलयुग नहीं आया है। कलयुग का वास कहाँ कहाँ रहता है? कलयुग का वास वहां बंद कर दो ना, कलयुग आएगा ही नहीं। कलयुग का वास कहाँ कहाँ रहता है? एक मदिरा में रहता है, एक जुआ में रहता है, एक सोने में रहता है। दो सोने में, एक ये वाला सोना और ये वाला सोना है ना, और एक स्त्री के में होता है। तो ये चीज अगर बंद हो जाए तो सतयुग आएगा कि नहीं आएगा? है ना? तो आज भी कलयुग नहीं, चाहोगे तो सतयुग बना सकते हो। तो भगवान को पाना है तो सोच बड़ी रहनी चाहिए। क्या? भगवान को यदि पाना है तो सोच बड़ी रहनी चाहिए। एक छोटा सा बच्चा था, उस दिन उसका बर्थडे था, जन्मदिन। क्या? जन्मदिन था। उस बालक का जन्मदिन था तो उसकी माता ने सुंदर 5 रुपये दिए उसे, बोले मंदिर में जाना। वो बच्चा गया मंदिर में। जैसे ही मंदिर में गया तो क्या देखा? मंदिर में गया ना तो जो 5 रुपए दी थी उसकी मां, वो बच्चा सोचा कि नहीं आज मेरा बर्थडे है, आज मेरा जन्मदिन है, और दिन होता तो इसका कुछ खा लेता, लेकिन नहीं, आज मैं दान कर देता हूं। जैसे ही मंदिर में दान किए, मंदिर के बाहर निकला तो क्या देखा? एक सुंदर चमचमाती कार BMW, है ना, सुंदर कार 40 लाख का। देख करके बड़ा प्रसन्न हो गया वो बालक। अब जैसे ही देखा तो उसकी ललक बढ़ गई, पास में गया। पास में जाने का हुआ तो पास में गया। अब जैसे पास में गया तो उसकी फिर ललक बढ़ गई, उस कार को छूने लगा। वहीं पर कार का मालिक था। बोला क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा हूं, ये कार आपकी है? हाँ मेरी है। तो बैठेगा? बैठाओगे तो बैठ जाऊंगा। तो बैठ गया वो वाला, तो घूमने लगा। वो गाड़ी वाला बोलता है कैसा लगा है कार? बहुत अच्छा है। देखो मैं मंदिर में गया, उसका पैसा चढ़ा, उसका फल तुरंत मुझे मिल गया। बोले हाँ अच्छा है, तो आज मेरा जन्मदिन है ना इसलिए चढ़ाने गया था। अच्छा, तो आज मेरा भी जन्मदिन है, मेरा भी जन्मदिन है। किसने कहा? उस कार वाले ने कहा उस बच्चे से, आज मेरा भी जन्मदिन है और मेरे को ये कार मेरे बड़े भाई ने तोहफे में दिया है। ऐसा कार तू भी लेना चाहता है ना? बोला नहीं, नहीं लेना चाहता। नहीं क्यों? पहले चाहता था ऐसे लेना, अब नहीं चाहता, मेरा सोच बदल गया। बोले क्या हो गई सोच तेरी? अब मैं आपके बड़े भाई की तरह बनना चाहता हूं कि मेरा भी भाई जिसका बर्थडे हो उसे भी तोहफे में एक कार, ऐसे वाला कार दूं। तो सोच बड़ी रहनी चाहिए। देखो ऐसे ऐसे जगह हंसना नहीं चाहिए, है ना? कथा में भी हंसना नहीं चाहिए, लेकिन दृष्टांत हो जाए तो हंसना तो निकलता है। तो कथा का मतलब है, कथा और दृष्टांत में फर्क होता है। तो कथा में, शमशान में, और कोई किसी को देख करके, है ना, लंगड़ा लोड़ा, इसे देख करके कभी नहीं हंसना चाहिए। क्योंकि मां इतना सोचो, इतना भगवान का शुक्रिया अदा करो। क्या? मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बस यही प्रार्थना करो कि प्रभु यानी मैं जितने के काबिल नहीं, उसके आगे आपने दिया है, इसलिए आपका बार-बार शुक्रिया है। एक बार यही हंसी के कारण कौन हंस गई थी? कौन हंसी थी? द्रौपदी। किस कारण से हंस गई? हंसी थी कि अंधा पिता का बेटा भी अंधा। क्या हुआ परिणाम? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, है ना? किस कारण से? एक हंसने के कारण से, है ना? एक बार जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत रोचक प्रसंग है। एक बार भगवान विष्णु भी हंसे थे। ध्यान देना,
हंसने का महत्व क्या होता है और हंसने का नुकसान क्या होता है। एक बार जब भगवान विष्णु ब्रह्मा सृष्टि रचना कर रहे थे, उन्हें समझ नहीं आया कैसा रचना करना चाहिए। भगवान विष्णु जब भगवान ब्रह्मा जब समझ नहीं आया, भगवान विष्णु का स्मरण की आशुतोष शशांक शेखर चंद्रभाले चिदंबरा और कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। इस प्रकार से जब स्तुति किए भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर आधा नर और आधा नारी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की। अब जैसे प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी समझ गए कि लगता है मुझे सृष्टि ऐसी रचना करनी चाहिए। तो ब्रह्मा देव ने सबसे पहले सृष्टि की रचना में सबसे पहले रचना प्रारंभ की किसकी? किन्नरों की। किन्नर, ठीक, किन्नरों की सबसे पहली सृष्टि प्रारंभ की। अब जैसे सृष्टि प्रारंभ की विष्णु जी आए, देखे किन्नर को, तो विष्णु जी हंस दिए। किसके ऊपर? किन्नर के ऊपर। देखो कितना हंसते हो ना किन्नर के ऊपर, जरा ध्यान दीजिएगा बात को। किन्नर के ऊपर किन्नर को देख करके भगवान विष्णु हंस दिए। जैसे हंसे, भगवान ब्रह्मा ने श्राप दे दिया कि विष्णु तू मेरे सृष्टि पर बनाए हुए सृष्टि पर हंस रहा है, जा मुझे, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा एक समय आएगा कि तू भी एक दिन किन्नर बनेगा, किन्नर। ये प्रश्न कहां आता है? कहां आता है इसका उत्तर? तो महाभारत में आता है इसका उत्तर। भागवत में आता है, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था तो माता काली को बलि देनी थी। तो क्या किए? बलि देनी थी तो क्या हुआ? कौरव सोचे हम 100 हैं, एक चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन पांडव 5 थे। और जब भाई में विद्रोह था तो महाभारत लिखा गया, और जब भाई में प्रेम था तो रामायण लिखा गया। तो दोनों 5 भाई में प्रेम था। अर्जुन ने कहा मैं जाऊंगा, मैं बलि चढ़ूंगा। और किसके, और जगत के पालनहार किसके पास था? पांडवों के पास। भगवान हमेशा सत्य के साथ रहते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ थे। बोले अर्जुन को अज्ञातवास हुआ था, अलग से अज्ञातवास हुआ था। कैसे? जब अर्जुन द्रौपदी को जीत कर लाए थे ना, हरे हरे महादेव, थोड़ा थोड़ा फूल चढ़ा दो, सब चढ़ा दो तुम।